गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर पसंद आए तो आप लाइक करने के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस कहानी को सुनने के लिए आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग जरूर कर सकते हैं। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो दोस्तों अब आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। बात आज से करीब 3 महीने पहले की है। रोशनी अपने घर से निकलती है। उसके पाँव पे हल्की सी चोट लगी हुई थी, वो गिर गई थी, इसलिए तो उसने सोचा कि क्यों ना आज एक ऑटो करके ही ऑफिस चला जाए, बस में और झमेला होगा। ये सोचकर वो ऑटो में लेने के लिए बैठती है। जैसे ही वो ऑटो लेने के लिए बैठती है वो देखती है कि उसके ऑटो को रोकने के बाद एक और शख्स आकर बैठ जाता है। वो बोलती है, आप यहाँ पे क्यों बैठे? ये मेरी जगह है, मैं पहले आया थी, मैंने ऑटो रोका। इस पर वो लड़का बोलता है, लेकिन मैं इस ऑटो पर पहले बैठा। इस पर रोशनी बोलती है, नहीं मुझे ज़्यादा ज़रूरी है। वो लड़का बोलता है, देखिए मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मुझे बहुत ज़रूरी है। दोनों के बीच बहुत दुविधा हो जाती है। फिर रोशनी बोलती है, ठीक है आप चले जाइए, मैं दूसरा ऑटो ले लूँगी। वो लड़का बोलता है, आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं। रोशनी बोली, क्या? तो उसने कहा कि एक ही जगह रास्ता है, जितने पैसे लगेंगे हम हाफ हाफ दे देंगे, साथ में चलते हैं। रोशनी को लगा कि ये सही है, दोनों साथ में बैठकर जाने लगे। रास्ते में रोशनी को उस लड़के ने बताया कि वो काफ़ी परेशान है, उसकी जो जॉब थी वो छूट गई है और काफ़ी पैसों की दिक्कत भी है। इस वजह से ये वाली जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है और वो कुछ भी करके ये जॉब चाहती है। उसने आगे कहा कि वो चाहता है कि उसकी बस आज जॉब हो जाए। वो हड़बड़ी में था इसलिए उसके ऑटो में बैठ गया। उसने आगे कहा, मुझे पता है ये ऑटो आपने बुक किया था। इस पर रोशनी बोली, कोई बात नहीं, सबके साथ बुरे दिन आते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जॉब जरूर हो जाएगा। रोशनी चली जाती है अपने काम पर, मतलब कॉलेज, और वो लड़का इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। शाम को लौटते वक्त रोशनी उस लड़के के बारे में सोचती है और सोचती है कि उसका जॉब हो जाए तो अच्छा ही होगा, कम से कम उसके बारे में सोचती है। तभी अचानक से उसे याद आता है कि अरे उसका पर्स जब तक वो कॉलेज में थी उसे याद नहीं आया। 2 मिनट तक जब उसे अपने बैग में छोटा वाला पर्स जिसमें पैसे रखती है वो याद नहीं मिलता तो उसे लगता है कि शायद उस लड़के ने वो पैसे चोरी करके चले गए। वो मन ही मन उस लड़के को गाली देती है कि मेरा पैसा चुरा के चला गया, और फिर सोचती है कि चलो खैर शायद उसे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए इसने ऐसा किया होगा। करीब वो घर जाने के बाद फिर उसके बाद वाले दिन वो ऑटो से जाने का नहीं सोचती है, घर से निकलती है और बस के सफ़र के लिए बस पकड़ने चली जाती है। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी मिस। पीछे पलट कर देखती है तो रोशनी, तो वही लड़का होता है। उसने कहा, हाँ बताइए। तो उसने कहा, गलती से कल आपका पर्स गिर गया था, मैं जब आप ऑटो से उतरी तो मुझे दिखा, मैंने आपका पर्स ले लिया ये सोचकर कि कल दे दूँगा या फिर शाम में, और फिर आप मिले ही नहीं। रोशनी ने कहा, अच्छा। फिर वो लड़का उसे पर्स दे देता है और चले जाता है। रोशनी सोचती है कि हम लोग भी इंसान को कितना गलत सोच लेते हैं, हो सकता है कि उसके सच में ऐसा हुआ हो। पीछे मुड़कर वो सोचती है कि काश मैं उसे पूछ लेती उसका जॉब लगा या नहीं, लेकिन वो लड़का उसे नहीं मिलता। करीब 4-5 दिन के बाद रोशनी को फिर वो लड़का ऑटो में चढ़ता हुआ दिखता है। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचती है वो उस लड़के को आवाज़ लगाती है, रुक जाइए रुक जाइए। वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो कहता है, अच्छा आप साथ चलना है क्या? तो उसने कहा, नहीं मैं आपसे पूछना चाहती थी आपका जॉब लग गया? तो उसने कहा कि हाँ आपकी बात लग गई और जॉब भी। उसने कहा कि मैंने कहा था ना आपको कि जॉब लग जाएगा। रोशनी ने कहा, चलो कम से कम पार्टी तो दे दीजिए। तो उसने कहा, सैलरी आने दीजिए, ज़रूर दूंगा। तो रोशनी बोलती है कि एक काम करते हैं, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं
1 महीने बाद आपको कॉल करूंगी, नहीं तो पता चला आप पार्टी देने के नाम से गायब ही हो गए। इस पर वो लड़का हंसते हंसते चला जाता है। दोनों के बीच ऐसे ही बातचीत के बाद रोशनी के दिल में उस लड़के के बारे में बहुत सारे ख्याल आते हैं। सबसे ज़्यादा तो उसे इस बात की अच्छा लगता है कि वो लड़का उसका पैसे लेकर भागा नहीं था। खैर, ऐसे ही 1 महीने बीतने के बाद वो लड़का को रोशनी मैसेज करती है और कहती है कि क्या हुआ, आपकी सैलरी आई? तो उस लड़के ने कहा हाँ, लेकिन एक दिक्कत है। उसने कहा क्या? तो उसने कहा कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो हमारी जो बेबी होने वाला था वो अब नहीं रहा। रोशनी कहती है आई एम सो सॉरी। उसने कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप सॉरी क्यों बोल रहे? उसने कहा पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। रोशनी थोड़ा सैड भी हो जाती है ये सुनकर, उसका पत्नी है इसलिए। पता नहीं, शायद रोशनी के दिमाग में कुछ ऐसा चल ही रहा था, शायद वो उसे पसंद करती थी, ऐसा ही कुछ। उसके बाद रोशनी उसके लाइफ से चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उस लड़की के लाइफ में वो और ज़्यादा क्लोज होती जाएगी तो बाद में उसे ही दिक्कत होगा। खैर, उसके बाद भी वो लड़की को कभी कभी रोशनी याद करके सोचती है। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अक्सर हम ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं, कुछ को हम बहुत ज़्यादा अपने बन जाते हैं, कुछ ज़िंदगी के कुछ ऐसे पल अपने साथ छोड़ जाते हैं जिसे सोचकर बस हम ज़िंदगी के बारे में हर मौके पे याद आते हैं। आपके ज़िंदगी में भी ऐसे लोग ज़रूर हुए होंगे जिसे आप ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाए होंगे, भले ही वो आपके साथ दोस्त हुए या दुश्मन, लेकिन याद तो ज़रूर होंगे। खैर दोस्तों, ये कहानी यही छोटी सी थी। मैं लेती हूँ उस कहानी से अलविदा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, बाय, टेक केयर।